वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डीपीएस आरके पुरम के असाइनमेंट बुकलेट को, जो कि 2022 एंड 23 एकेडमिक ईयर के लिए है और ये क्लास 12th का असाइनमेंट है। और आज जो हम लोग चैप्टर डिस्कस करेंगे उसमें करेंगे कंटिन्यूटी को। अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है इनके मिसलेनियस एक्सरसाइज को डील करने में, तो मैं सबसे पहले स्टार्टिंग मिसलेनियस एक्सरसाइज से ही करने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, तो हम जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द फंक्शन गिवन बिलो इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू -1। देखिए हमें दिया हुआ है कि ये जो मेरा fx है ये मेरा एक कंटीन्यूअस फंक्शन है, और कहां पे कंटीन्यूअस है, तो एट x इज इक्वल टू -1। तो हमें इस लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। तो बेसिकली कंटिन्यूटी का बेसिक कंडीशन क्या होता है, अगर आपको कंटिन्यूटी प्रूव करना है या चेक करना है, तो कंटिन्यूटी की बेसिक कंडीशन क्या होती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू फंक्शन एट दैट पॉइंट, राइट, द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, लेम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम ये कंडीशन यहाँ पे वापस हमको यहाँ पे वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें क्या करना है, इन दोनों का एक ही कंडीशन आप समझ सकते हैं कि बेसिकली क्या, कि लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि लिमिट क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। दिस फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल। इसी को कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। हमें कोई जरूरी नहीं है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इंडिविजुअली सॉल्व करें, राइट। हम डायरेक्ट लिमिट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमसे कह रहा है कि भैया x इज इक्वल टू -1 पे इसको कंटिन्यूअस होना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब इसका लिमिट निकालते हैं। So our function was fx is equal to x square minus 2x minus 3 upon x plus 1 when x is not equal to minus of 1। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, लिमिट निकालना है। लिमिट x टेंड्स टू -1। -1 क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हमें कंटिन्यूटी -1 पे ही चेक करनी है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1। अगर आप इसके फॉर्मेट को चेक करें, लिमिट के क्वेश्चन को चेक सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, चेक इट्स फॉर्मेट। क्या ये किसी इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ रहा है। एज वी नो देयर आर 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। ये 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या है, क्यों है, इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसका लिंक मैं आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो पहले हम इसका फॉर्मेट चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं, x इक्वल टू -1 पुट किया तो क्या आएगा, -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 -3 डिवाइडेड बाई -1 प्लस 1, राइट। तो आप देखिए फॉर्मेट क्या आ रहा है, ये आ रहा है 1 प्लस 2 -3 divided by 0. So this is 0 upon 0, tends to 0 upon tends to 0. This is approximately 0 upon approximately 0, and this is our indeterminate form. ये मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये सब क्या है, approximately 0 tends to 0। तो स्टूडेंट्स अगर इसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मैं फिर से कह रहा हूँ, लिमिट के इनडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन दे रखा है, आप उस वीडियो को पहले जरूर चेकआउट कीजिए। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे देखा ये 0 upon 0 के फॉर्मेट में आ रहा है। सो दिस इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो इसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली हमें अपने प्रॉब्लम पे वर्क करना है। देखिए ऊपर न्यूमरेटर के 0 होने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बेसिकली हमारा मेन प्रॉब्लम क्या होता है, मेन प्रॉब्लम होता है हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, राइट। मेन प्रॉब्लम ये है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं सिंपली। आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर को हम फैक्टराइज करें तो वी कैन फैक्टराइज इट। सो लिमिट x टेंड्स टू -1, वी विल फैक्टराइज दिस x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। लिमिट x टेंड्स टू -1, we can take common x minus 3 plus 1 x minus 3 divided by x plus 1. So this will be limit x tends to -1 x minus 3 x plus 1 upon x plus 1, right. Simply you can see here x plus 1 and x plus 1 will get cancelled out, right. So what we will get limit x tends to -1 x minus 3 एंड डिनोमिनेटर इज 1। अब हम फिर से यहाँ पे लिमिट डाल के देखेंगे, वैल्यू डाल के देखेंगे क्या अभी भी ये मेरे इंडिटरमिनेट फॉर्म में है। अगर अभी भी इंडिटरमिनेट फॉर्म में होगा सो वी हैव टू सॉल्व इट अगेन फर्दर। सो अभी हमने इसमें पुट करके देखा तो हमारी जो लिमिटिंग वैल्यू आ रही है -1 -3 दैट इज इक्वल टू -4। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ लिमिट एट x इज इक्वल टू -1। ये अंडरस्टूड है। देखिए अगर लिमिट -4 आ रहा है इसका मतलब है, लिमिट अगर एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब है कि इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और इसका जो राइट हैंड लिमिट है वो दोनों ही इक्वल है और ये 4 के इक्वल आएगा। ठीक है, और कंटिन्यूटी अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी, हमें कंटिन्यूटी का कंडीशन पता होता है कि ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है दैट शुड बी इक्वल टू फंक्शन एट x इज इक्वल टू -1। और अगर आप फंक्शन को देखेंगे तो x इज इक्वल टू -1 पे फंक्शन क्या लिखा हुआ है, लैम्डा। एज यू कैन सी x इज इक्वल टू -1 पे क्या लिखा हुआ है, लैम्डा। तो इसका मतलब कि ये लैम्डा के ही इक्वल होना चाहिए था, दैट इज इक्वल टू लैम्डा। और ये हमें पता है ये 4 है, ये 4 है, सॉरी -4 है।
राइट। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे लेमडा की वैल्यू हमारी क्लियरली आ चुकी है, सो आवर लेमडा विल बी इक्वल टू -4, राइट। आई होप कि आप इस सॉल्यूशन को समझ गए होंगे। चलिए लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k, you have to find the value of k. For what value of k is the function is continuous at x is equal to 0? Again our function is given in piecewise manner, so first of all we will check the limit for continuity. Left hand limit, this is the question number 2. Left hand limit should be equal to right hand limit should be equal to function at x is equal to 0, f0, right? So हमें यहाँ पे देखिए ये सब फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, इंडिविजुअल लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ये फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। हम सिंपली इसके बदले क्या करेंगे, लिमिट निकाल लेंगे, एक बार में दोनों काम हो जाएगा। लिमिट क्या, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x। चलिए सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है लिमिट। सो दिस विल बी लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos ऑफ 4x अपॉन 8x स्क्वायर। सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मेट चेक करेंगे, इसका फॉर्मेट क्या आ रहा है, राइट। सो 0 cos 0 1 होता है, तो 1 माइनस 1 अपॉन 8 into 0 that is 0, so this is 0 upon 0, और exactly अगर मैं बोलूं तो tends to 0 upon tends to 0, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x tends to 0। we know the formula 1 minus cos theta, 1 minus cos theta is equal to 2 sin square theta by 2, राइट। तो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं मल्टीपल एंगल फॉर्मूला, 1 minus cos 4x will be 2 sin square 2x, एंगल क्या हो जाता है, देखिए एंगल हाफ हो जाता है, थीटा बाई 2 हो जाता है, तो यहाँ पे एंगल 4x था, तो यहाँ पे एंगल क्या हो गया 2x अपॉन 8x स्क्वायर। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट एडजस्टमेंट। देखिए यहाँ पे अब हम फिर से फॉर्मेट चेक करें तो अभी भी 0.0 के फॉर्मेट आ रहा है। हम एक फॉर्मूला पढ़े हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, क्या होता है, ये होता है 1। इस फॉर्मूला में एक ध्यान देने वाली बात है कि ये जो x है, x शुड बी मस्ट बी इन रेडियंस, राइट, x मस्ट बी इन रेडियंस। अगर रेडियंस में नहीं होगा तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरा, आप फॉर्मूले को समझिए क्या है, कैसे इसको अप्लाई करते हैं, ये सब मैंने वीडियो में बता रखा है बेसिक ऑफ लिमिट्स में, मैं इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखिए अभी मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 2 sin स्क्वायर x का मतलब है कि देयर आर 2 sin टर्म्स, सो sin 2x इनटू sin 2x। आपको बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट में समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, अपॉन 8x स्क्वायर 8 इंटू x इंटू x, राइट। अब देखिए मैथमेटिक्स में हम यहाँ पे एडजस्टमेंट करना सीखेंगे। देखिए मैं आपको पहले बताया था, इस फॉर्मूले को ब्लाइंडली अगर आप याद करते हैं तो आपके लिए ये फॉर्मूला ज्यादा यूजफुल नहीं है। इस फॉर्मूले को ब्लाइंडली याद नहीं करना है, इसको समझना है, ठीक है। ये क्या कहता है, ड्यू टू लिमिट, मैं बोल रहा हूं फिर से, ड्यू टू लिमिट, अगर ये एंगल 0 हो जाए, साइन का एंगल 0 हो जाए और सेम एंगल अगर नीचे हो, तो उस लिमिट की वैल्यू क्या होती है 1। ड्यू टू दिस लिमिट, यहां भी देखिए ड्यू टू दिस लिमिट, क्या इसका एंगल 0 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, अगर यहाँ पे एंगल 2x है तो यहाँ भी हमें क्या चाहिए था, 2x चाहिए था। आप इसका एडजस्टमेंट कर सकते हैं, आपने अपने मन से क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहीं पे 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, है ना। आप कह सकते हैं हमने कोई चेंज नहीं किया। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, यहाँ भी ड्यू टू दिस लिमिट, देखिए ये इसका जो एंगल है वो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, राइट। इस एंगल की बात कर रहा हूं मैं, इस एंगल की बात कर रहा हूँ, ये एंगल देखिए 0 हो रहा है, तो फॉर्मूला क्या कहता है, अगर यहाँ पे 2x है तो नीचे भी मुझे 2x चाहिए था, नहीं है आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, एडजस्टमेंट करने के लिए डिवाइड कर दीजिए, सो सिंपल, कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद आप यहाँ पे आर्गुमेंट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, सी लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 2 और 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, सो 2 इंटू 2 इंटू 2 साइन 2x डिवाइडेड बाई 8 इंटू 2x इंटू 2x। फिर से देखिए ड्यू टू दिस लिमिट, ये एंगल इसका देखिए 0 हो रहा है, राइट। मैं ब्रैकेट एग्जैक्टली वहीं लगाता हूं, राइट। देखिए इसका ये एंगल 0 हो रहा है और सेम एंगल देखिए नीचे है, यानी ये दोनों आपस में बिल्कुल सही सेटिंग किए हुए हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी देखिए ये एंगल 0 हो रहा है और वही टर्म नीचे है, मतलब यहाँ भी देखिए इनका एडजस्टमेंट आराम से सेट दिख रहा है, तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो और ये देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8, ये तीनों भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए इसका जो पूरा जो लिमिट आ रहा है स्टूडेंट्स, इसका आंसर आ रहा है 1। और अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी थ्योरम, लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू फंक्शन एट दैट पॉइंट, दैट इज द f0। और f ऑफ 0 क्या था, f ऑफ 0 ही देखिए हमारा k था, देखिए f ऑफ 0 ही क्या था, k था, तो इसका मतलब हमने k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है,
इसका मतलब कि हमने यहाँ पे देखिए k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। क्यों? क्योंकि f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है k, लिमिट क्या आ रहा है 1, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों क्या रहा होगा 1 रहा होगा, एंड दैट इज इक्वल टू k। तो k की वैल्यू क्या आ गई? k की वैल्यू हमारी आ गई 1। दिस कंप्लीट आवर सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, लेट अस सी थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? शो दैट द फंक्शन fx गिवन बाय दिस इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अगेन देखिए बेसिक्स, हमें क्या करना है यहाँ पे? शो करना है, हमें कुछ फाइंड आउट नहीं करना है, हमें केवल प्रूफ करना है कि ये फंक्शन कंटीन्यूअस है। तो कंटीन्यूअस के लिए क्या कंडीशन है कि लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू फंक्शन एट x इक्वल टू 0, क्योंकि हम यहाँ पे 0 पे ही चेक करेंगे, क्योंकि 0 पे ही देखिए अपने फंक्शन अपने वैल्यू को क्या कर रहा है, बार बार चेंज कर रहा है। सो 0 इज आवर सस्पिशियस पॉइंट, राइट? तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इंडिविजुअली भी निकाल सकता हूं मैं, और मैं एक साथ लिमिट निकाल के देखता हूं। ठीक है, ठीक है, अगर मैं एक साथ लिमिट निकालूं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, ये मुझे पता करना है। तो अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x क्या है? तो साइन 1 बाई x और ये x। अब यहाँ पे फिर आप सोचेंगे कि साइन जैसे दिमाग में आपका आएगा, यहाँ पे x टेंड्स टू 0 दिखेगा, तो आप इसी फॉर्मूला के बारे में सोचेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1, और आप ब्लाइंडली यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना शुरू कर देंगे। पर देखिए फॉर्मूले को ब्लाइंडली अप्लाई नहीं करना है, बार बार मैं कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, ड्यू टू दिस लिमिट इसका एंगल 0 होना चाहिए और सेम एंगल आपको नीचे होना चाहिए। बट क्या यहाँ पे ऐसा हो रहा है? क्या ड्यू टू दिस लिमिट, क्या इस लिमिट के कारण x टेंड्स टू 0 के कारण क्या ये एंगल 0 हो रहा है? 1/0, देखिए 1/0 0 नहीं होता है स्टूडेंट्स, 1/0 इनफाइनाइट कह सकते हैं अगर 0 टेंड्स टू है तो, राइट? या अनडिफाइंड कह सकते हैं अगर 0 एग्जैक्टली है तो ये तो एंगल आपका 0 हो ही नहीं रहा है, तो ये फॉर्मूला आप ब्लाइंडली नहीं यूज करेंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो यहाँ पे लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस विल बी साइन 1/x, और अपॉन इसको भी मैं लिख सकता हूँ 1/x। देखिए यही x शिफ्ट होके कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, राइट? तो अब इसको कैसे समझे? देखिए ड्यू टू दिस लिमिट मेरा जो एंगल है साइन का वो इनफाइनाइट को टेंस कर रहा है, और डिनोमिनेटर भी क्या हो रहा है? इनफाइनाइट हो रहा है, राइट? अब साइन ऑफ, आप देख सकते हैं, आप सोच सकते हैं, बेसिकली पहले तो सोचिए कि साइन ऑफ इनफाइनाइट क्या होता है, राइट? साइन ऑफ इनफाइनाइट क्या होगा? तो देखिए साइन ऑफ इनफाइनाइट कुछ भी होगा, ये -1 से 1 के बीच में ही होगा, क्योंकि साइन की सारी वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही होती है, राइट? तो देखिए आप यहाँ पे सोच सकते हैं, ये हो जाएगा लिमिट, दिस विल बी लिमिट x टेंड्स टू 0, जो इसका न्यूमरेटर है वो क्या होगा? -1 से 1 आएगा, एनीथिंग बिटवीन -1 to 1, और डिनोमिनेटर में क्या है? इनफाइनाइट। देखिए जब भी कोई नंबर -1 से 1 के बीच में हो और डिनोमिनेटर इनफाइनाइट हो जाए तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी? 0। क्यों? सॉरी, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है? इनफाइनाइट हो रहा है, तो हमारी लिमिट की जो वैल्यू आ रही है देखिए वो 0 आ रही है, राइट? लिमिट की वैल्यू क्या आ गई? 0, और x इज इक्वल टू 0 पे तो ये 0 ही दिया हुआ है, तो फिर से हमारा ये कंडीशन यहाँ पे देखिए फुलफिल होता हुआ दिख रहा है। कौन सी कंडीशन? यही कंडीशन कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 0, इसकी भी वैल्यू 0 दी हुई है, और ये भी हमारा क्या निकल के आ रहा है? 0 निकल के आ रहा है। सो 0 इज इक्वल टू 0, सो वी कैन से दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपने ये फर्स्ट 3 क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया है। तो इस वीडियो को हम लोग ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।